Hello, good morning everyone. I hope you all are well. As per students' request, today I am going to start class 10th Economics chapter 4 Globalization and Indian Economy. तो आज इस वीडियो में हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इट मीन्स वैश्वीकरण क्या है। अबाउट एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं वो देखेंगे। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन क्या है, इस वर्ड में ही जब ग्लोबल आ रहा है, ग्लोबल का मतलब होता है जब हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मीनिंग है वैश्वीकरण, कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। उसी तरीके से अगर हम इंग्लिश में बात करें तो आप लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज आर कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। जब दो कंट्रीज आपस में इंटरलिंक्ड होती है, कनेक्टेड होती है, ठीक है, कोई चीज़ रैपिडली इंटीग्रेशन होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसे बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन में सबसे मेजर रोल कौन प्ले करता है, आपकी एमएनसीज प्ले करती हैं। ग्लोबलाइजेशन जो है आपका वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो एनवायरनमेंट के थ्रू भी हो सकता है, कैपिटल के थ्रू भी हो सकता है, जब आप पैसा इधर से उधर लगाते हो। अगर फ्री ट्रेड कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो भी आप ग्लोबलाइजेशन कर रहे हो। अगर आप किसी दूसरे देश में घूमने जा रहे हो, वहाँ का कल्चर लेकर आते हो, तो उसकी वजह से भी हमारा ग्लोबलाइजेशन होता है। कम्युनिकेशन, जब बातचीत एक आइडियोलॉजी दूसरी कंट्री की आइडियोलॉजी के साथ मिलती है, उससे भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद ब्रांड्स नए नए, इंडिया में भी काफ़ी ब्रांड्स ऐसे हैं जो इंडिया के नहीं हैं बट फिर भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। चाहे एजुकेशन पर्पस से जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, उसकी वजह से भी आपका ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। तो दीज आर सम फैक्टर्स, दीज आर सम रीजंस जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इम्प्रूव होता है। आगे बात करते हैं व्हाट आर एमएनसीज। एमएनसीज क्या होती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को बोला जाता है एमएनसी। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। देखिए एमएनसीज क्या होती हैं, एमएनसी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका कंट्रोल या जिसका प्रोडक्शन एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में हो, ठीक है, एक देश से ज़्यादा देशों में जब वो अपनी चीज़ों का उत्पादन करते हैं, उसे बोला जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इनका मेन एम क्या होता है भाई, लो प्रोडक्शन, ठीक है, कम पैसे लगे और ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें गेन हो सके। देखिए दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एमएनसीज, ये कुछ एग्जांपल हैं आपके एमएनसीज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के, जिसके प्रोडक्शन आपको हर जगह देखने को मिल सकते हैं, हर कंट्री में देखने को मिल सकते हैं। अगर हर कंट्री में नहीं तो मोर देन वन कंट्री आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो आपकी एप्पल है, एप्पल आपका अमेरिका की कंपनी है। उसी तरीके से अगर हम नोकिया की बात करें तो नोकिया आपकी फिनलैंड की कंपनी है। ओप्पो और एमआई आपकी कहाँ के हैं, वीवो आपकी कहाँ के हैं, ये चाइना की कंपनी है, लेकिन मेड इन इंडिया भी हैं क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन है अब इंडिया में ही हो रहा है, ठीक है। माइक्रोमैक्स आपकी इंडिया की कंपनी है, ये भी आपको बाहर कुछ देशों में देखने को मिल सकते हैं। अगर कारों की बात करें, ठीक है, तो जैगुआर जो है वो आपकी इंग्लैंड की कंपनी है। ऑडी की अगर हम बात करें, ये आपकी जर्मनी की कंपनी है। उसी तरीके से BMW आपकी जर्मनी की कंपनी है। जो आपकी लंबरगिनी है वो आपकी इटली की कंपनी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जापान की आपकी होंडा कंपनी है, कि ये हैं दूसरी देश की कंपनीज, लेकिन इनका जो प्रोडक्शन है ये इंडिया में भी होता है। इट मीन्स इनका जो प्रोडक्शन है ये एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में हो रहा है, ठीक है, सिर्फ एक कंट्री तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है अगर हमें होंडा की कार खरीदनी है तो हमें जापान ही जाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी जो कंपनीज हैं वो इंडिया में भी लगी हुई हैं और इंडिया से भी आप वो सामान ले सकते हो। प्रोडक्शन इसका इंडिया में भी हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एमएनसीज बहुराष्ट्रीय कंपनियां।
मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब आगे हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बहुत सिंपल वे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ट्रेड का मतलब, ठीक है, अगर हम देखें तो ट्रेड क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है आपका व्यापार, मतलब विदेशी व्यापार। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपका निवेश, मतलब कि विदेशी निवेश। निवेश का मतलब होता है जब हम किसी के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमें बाद में जाकर मिलेगा। व्यापार अगर हम कर रहे हैं, ट्रेड का मतलब है कि भाई प्रोडक्ट हमारे पास पूरा अवेलेबल है, हमें सिर्फ मार्केट चाहिए और वो मार्केट में जाके हमें सामान बेचना है। तो सिंपल, अगर कोई कंपनी कोई गुड, कोई सर्विस अगर सेल कर रही है, सिर्फ हम बेच रहे हैं एक मार्केट में जाके, उसको बोला जाएगा फॉरेन ट्रेड। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी ही एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो, ठीक है, अगर कोई कंपनी ही दूसरी जगह जा रही है और इस कंपनी का जो प्रोडक्शन है अब 2 कंट्रीज में हो रहा है, इंटरलिंक्ड हो चुके हैं ये, इसका मतलब है कि विदेशी निवेश हुआ है। इट मीन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है। भाई इस कंपनी, मतलब कंपनी अभी उन्होंने बनाई है, प्रॉफिट अभी नहीं हुआ है, ठीक है। हो सकता है कंपनी बनने में 1-2 साल लगे, ठीक है, 3 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन 5 साल के बाद उनको प्रॉफिट होने लगेगा, ठीक है। 5 साल पहले ही आपने निवेश कर दिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन प्रोडक्शन जो आपका प्रॉफिट होगा प्रोडक्शन का, वो आपको बाद में मिलेगा। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, भाई आपके पास सामान है, आपको सिर्फ मार्केट चाहिए, आप मार्केट में गए, आपने सामान बेचा, आपको इंस्टेंट प्रॉफिट होगा, ठीक है। आई होप ये सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ आया होगा कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ये कुछ चीज़ें आप और इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो कि अगर हम मीनिंग की बात करें, अगर ट्रेड हो रहा है गुड्स का, सर्विसेज का या कैपिटल का 2 कंट्रीज़ के बीच में या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में, तो उसे बोला जाएगा फॉरेन ट्रेड। अगर कोई कंपनी ही एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, रिसोर्सेज ही आउटसाइड द कंट्री जा रही हैं, और अगर आप पैसा लगा रहे हो लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो आपको बहुत टाइम बाद मिलेगा, उसको बोला जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। रिजल्ट अगर हम देखें इसका क्या है, इससे मार्केट इंटरलिंक्ड होती है फॉरेन ट्रेड से। लेकिन अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इससे कैपिटल का लेन देन होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह के एडिशन हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। आप कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर गए, लेकिन जिस दूसरी कंट्री में आपने प्रोडक्शन किया, मान लो आप यहाँ से लेकर गए कि हम इस तरीके से करेंगे, आपने अमेरिका में जाके कोई अपनी कंपनी स्टैब्लिश की, लेकिन जब आपने देखा भाई अमेरिका की टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा अच्छी है, तो उन्होंने वहीं की टेक्नोलॉजी हम यूज़ करने लग जाएंगे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का, कैपिटल का और भी बाकी रिसोर्सेज हैं, उनका लेन देन होता है इन्वेस्टमेंट में। अगर एडवांटेज देखें हमने, तो इससे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना सामान दूसरी जगह पे बेचने का, और इंटरनेशनल मार्केट मिल जाती है। किसमें? फॉरेन ट्रेड में। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखें तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। भाई ये कंपनी आपने अभी लगाई है, लेकिन मे बी उसका अब जो फ़ायदा है वो आपको सालों साल मिलता रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दोनों का ये मेन ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना होता है, ठीक है। इसमें जो प्रॉफिट है वो कुछ टाइम के बाद आपको मिलने लगेगा। इसमें क्या है, इसमें आपको ग्लोबल मार्केट मिलती है और आपको डायरेक्ट प्रॉफिट उसी टाइम पे मिल जाता है जिस टाइम आप सामान अपना बेचते हो, जिस टाइम आपका व्यापार होता है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। देखो, अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे पूरा वर्ल्ड जो है, जो पूरा देश है, जो पूरा विश्व है, वो इंटरकनेक्टेड हो चुका है। बहुत तेज़ी से ये आपस में जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब किसके थ्रू जुड़ रहे हैं भाई? वो कल्चर भी हो सकता है, वो आपका सामाजिक कारण भी हो सकता है, सोशल रीज़न भी हो सकता है, पॉलिटिकली भी हो सकता है, और आर्थिक कारण भी हो सकता है। इट मीन्स इकोनॉमिक रीज़न भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपकी क्या है, जो आपका ग्लोबलाइजेशन है, वो आपका फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और
फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के पीछे किसका हाथ है? आपकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, मतलब आपकी MNCs का बहुत बड़ा योगदान है। आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे जो पोर्टफोलियो है, जो रूल रेगुलेशन पहले हुआ करते थे, आज के टाइम पे ट्रेड से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो पोर्टफोलियो बहुत कम होते जा रहे हैं या लोग छोड़ते ही जा रहे हैं। ठीक है। सेकेंड चीज़ हम ये भी देखेंगे इस चैप्टर में कि जो MNCs इतनी तेज़ी से स्प्रेड हो रही है, इतनी तेज़ी से फैल रही है, अपने प्रोडक्शन जो है वो बाकी कंट्रीज़ में भी कर रही हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों वो ऐसा कर रही हैं और किस तरीके से कर रही हैं। ठीक है। अगर आप भारत की बात करो और अगर अब से 20 या 30 साल पहले बात करो, तो जैसा प्रोडक्शन अभी हो रहा है, जितनी वैरायटी हमें देखने को मिलती है मार्केट में आज के टाइम पे, वो अब से 30 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा नहीं था। अब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो चेंजेस हमें देखने को मिले हैं भारत की मार्केट में, ये जो ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, ये जो परिवर्तन आया है हमारी मार्केट में, वो ज़्यादा टाइम पहले से नहीं था। ठीक है, कुछ सालों पहले ही ये चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। इसके पीछे 3 मेन कारण है। 3 फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं रैपिड इम्प्रूवमेंट और इन टेक्नोलॉजी की, प्रौद्योगिकी में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा वैश्वीकरण भी बढ़ रहा है और ग्लोबलाइजेशन को हेल्प मिल रही है। सेकेंड चीज़, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़। भाई जो ट्रेड पहले हुआ करता था और अब जो ट्रेड हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट की पहले पॉलिसीज़ होती थी, उनकी नीतियाँ बनाई जाती थी, रूल रेगुलेशन जो हैं, आज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा लिबरल हो चुकी हैं। इट मीन्स बहुत ज़्यादा उदार हो चुकी हैं, उदारीकरण आ चुका है उनमें। ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि WTO ने भी प्रेशर करना शुरू कर दिया है कि भाई सारी की सारी कंट्रीज़ को लिबरलाइजेशन करना चाहिए और फॉरेन ट्रेड को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ आए होंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। जब तक के लिए जय हिंद।